दोस्तों, त्योहारों का मौसम शुरू हो चुका है और दिवाली से पहले सरकार अपने कर्मचारियों को बड़ा तोहफा देने की तैयारी में है। मिडिल क्लास को टैक्स में छूट और जीएसटी में नई दरें लागू होने के बाद अब केंद्रीय कर्मचारियों की बारी है। इस बार सिर्फ एक नहीं बल्कि तीन तीन खुशखबरियों की उम्मीद है। सबसे पहला है 8th पे कमीशन का गठन, दूसरा है महंगाई भत्ता यानी कि डीए हाइक, तीसरा है दिवाली पर मिलने वाला बोनस। यानी कि आने वाला अक्टूबर का जो महीना होगा कर्मचारियों के लिए पैसा ही पैसा बरसाने वाला हो सकता है। तो चलिए बारी बारी से समझते हैं इनसे जुड़ी सभी डिटेल्स। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ संध्या बिस्ट और आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक टाइम्स इंडिया। सबसे पहले बात करते हैं 8वें वेतन आयोग के गठन की। सरकार जल्द ही 8वें वेतन आयोग का गठन कर सकती है। 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से लागू हुई थी। अब 10 साल का वक्त पूरा होने वाला है और 1 जनवरी 2026 से नया वेतन आयोग लागू होना चाहिए। परंपरा तो यही कहती है कि आयोग का गठन 1.5 से लेकर 2 साल पहले हो जाता है ताकि सिफारिशें समय पर आ सके। अब जानते हैं कि उम्मीदें क्या हैं। अक्टूबर 2025 तक सरकार टर्म्स ऑफ रेफरेंस यानी कि टीओआर जारी कर सकती है और आधिकारिक रूप से ऑफिशियल तौर पर 8वें वेतन आयोग की घोषणा भी कर सकती है। कर्मचारियों पर असर, चलिए इसको भी समझते हैं। नए आयोग से फिटमेंट फैक्टर बदल सकता है जिससे कि बेसिक सैलरी में भारी उछाल आएगा। लाखों केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स इसका फायदा ले पाएंगे। अगले पॉइंट की बात करते हैं यानी कि महंगाई भत्ता डीए हाइक। क्या है पूरा मामला? 55% का डीए कर्मचारियों को 1 जनवरी 2025 से मिल रहा है। अब जुलाई दिसंबर 2025 की दूसरी किस्त तय होनी है। एआईसीपीआई यानी कि महंगाई सूचकांक के आंकड़ों के हिसाब से जुलाई का डीए 58% तक पहुंच सकता है। क्या उम्मीदें इससे नजर आ रही है? दिवाली से पहले सरकार 3% डीए हाइक का ऐलान कर सकती है, यानी कि कर्मचारियों का डीए 55% से बढ़कर 58% हो जाएगा। कर्मचारियों पर असर, लाखों कर्मचारियों की सैलरी पेंशन में तुरंत बढ़ोतरी होगी। इससे दिवाली शॉपिंग और त्योहारों पर कैश फ्लो और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो ये बड़ी खुशखबरी भी आपको दिवाली से पहले मिल सकती है। दोस्तों, अगला है दिवाली बोनस। हर साल सरकार जो है नॉन गैजेटेड कर्मचारियों को प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस यानी कि पीएलबी या फिर एडहॉक बोनस देती है। इस साल भी दिवाली से पहले बोनस का ऐलान किया जा सकता है। इस तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं। करीब 30 लाख से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों को सीधे नकद का फायदा मिलेगा। कर्मचारियों को क्यों मिलेंगी ये 3 खुशखबरियां, इस सवाल पर भी आते हैं और इसका जवाब जानते हैं। चुनावी साल का असर, 2026 से पहले 8वें वेतन आयोग आना लगभग तय है। महंगाई का दबाव, एआईसीपीआई लगातार ऊपर जा रहा है। सरकार डीए बढ़ाने पर मजबूर होगी। त्योहारी सीजन भी एक कारण है। दिवाली बोनस का सिलसिला हर साल चलता है और इस बार भी कर्मचारी की झोली जो है वो भरनी तय है। त्योहारों पर घर का बजट, बच्चों की खरीदारी, गोल्ड गिफ्ट्स और साथ ही यात्रा, ये सब कर्मचारियों के लिए बड़ी चिंता होती है। अब जब एक साथ वेतन आयोग की घोषणाएं होंगी तो महंगाई भत्ता, दिवाली बोनस जैसे तोहफे भी मिलने की उम्मीद नजर आ सकती है। तो कहना गलत नहीं होगा कि इस बार दिवाली पर सरकारी कर्मचारियों के घरों में खुशियों की 3 तिरंगी रोशनी जगमगाएगी। तो इसको लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे तमाम वीडियोस के लिए आप देखते रहें द इकोनॉमिक टाइम्स इंडिया।